गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और मार्केट इस टाइम बंद हो चुकी है, पौने 4 बज चुके हैं और मार्केट में आज एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली निफ्टी में। सुबह एक गैप अप के साथ ओपन हुआ था निफ्टी और बैंक निफ्टी लेकिन बढ़त के साथ बंद हुआ। 126 पॉइंट बढ़त से बैंक निफ्टी बंद हुआ। तो फिर निफ्टी में आज जो है जिस तरीके से अब निफ्टी के लिए कल कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, क्या निफ्टी 16,000 के लेवल पे पहुंचेगा या 16,000 से पहले निफ्टी थक रहा है बहुत बुरी तरह, मोमेंटम वीक हो रहा है निफ्टी में, या ग्लोबल बाजार का मूड खराब है अभी, जिस कारण अगर दोपहर में की बात करें आफ्टरनून सेशन में यूरोप बाजार एक डॉय फ्यूचर में एक 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से एक मुनाफा वसूली देखने को मिली निफ्टी में। तो चलिए बात करते हैं अब निफ्टी के लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर मैं बात करूं, आज निफ्टी एक गैप अप ओपन हुआ 15,780 के आसपास और वहां से देखिए एक रेजिस्टेंस बना। उसने 15,790 के लेवल को, पहले 780 उसका आई था और 790 को जो रेजिस्टेंस था उसका, उसे तोड़ा नहीं और अगेन एक बिकवाली देखने को मिली 1 बजे करीब। और अगेन फिर जो गैप अप ओपन था, जो एक गैप था उसे इसने फिल करा। इस कैंडल ने जो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है बड़ी सी, उसने गैप को फिल करा और अगेन एक लोअर लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश करी जो 15,637 के आसपास है। तो निफ्टी ने एक 6 हफ्ते से देख रहा हूँ निफ्टी एक ही कंसोलिडेशन जोन में मूव कर रहा है। ट्रेंड बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा कि ऊपर अगर जाए तो 16,000 क्रॉस करे तो आगे फर्दर रैली देखने को मिल सकती है, या फिर 15,500 के नीचे आए तो एक बेयरिश ट्रेंड बन सकता है। लेकिन एक ही कंसोलिडेशन में 6 हफ्ते से मूव कर रहा है, एक ही टेरिटरी जोन में निफ्टी। तो अब हमें क्या करके चलना चाहिए निफ्टी में? अब मैंने जो लेवल बताए थे, ये जो लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने लगा रखे हैं, ये ऑलरेडी पहले से लगी हुई है मेरी लाइन, जिनके बीच में ये निफ्टी फंसा हुआ है अभी तक। तो अब देखिए, क्या जब गैप अप ओपन हुआ निफ्टी, तो अगर गैप अप ओपन हुआ, आप गैप अप में अगर खरीदते निफ्टी तो आपको लॉस हो सकता था, क्योंकि वहां से एक मुनाफा वसूली देखने को मिली, क्योंकि 15,780 का लेवल एक रेसिस्टेंस जोन बन गया था निफ्टी के लिए। तो वहां से एक जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला निफ्टी में, तो वहां से एक इसने फिर रिटेस्ट करा अगेन एक ट्रेडिंग जोन अगेन नीचे का, जहाँ पे सपोर्ट ले रहा था 15,640 के आसपास। तो 15,640 के आसपास निफ्टी ने एक सपोर्ट बेस बनाया और वापस एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखी 15 मिनट की बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ, जहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। तो ये शॉर्ट कवरिंग क्या जायज़ है? क्या ये संकेत दे रही है कि निफ्टी वापस बाउंस बैक कर सकता है? तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि निफ्टी जब तक, अगर आप इसे शॉर्ट कवरिंग मान रहे हैं, तो अगर निफ्टी आपको यहाँ से अगर तेज़ी मिलती है तो आपको स्टॉप लॉस नीचे रखना होगा 15,640 का। लेकिन यहाँ से अगर आप पॉइंट्स गेन करने की कोशिश करोगे 15,600 700 के आसपास, तो ऊपर आपको 80 पॉइंट, अगेन सिर्फ 80 पॉइंट ये मिल सकते हैं, गेन कर सकते हो आप 80 पॉइंट। और नीचे 15,780 के आसपास, तो नीचे एक 60 पॉइंट नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे खरीदते हो 15,700 के आसपास निफ्टी को। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठेगा नहीं अच्छा। तो इससे बेहतर है कि अगर आपको तेज़ी की पोजीशन बनानी है, अगर आपको लग रहा है अभी भी ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी, अगेन फंसेगा, तो 15,600 के आसपास मिले तो वहाँ पे खरीद के चल सकते हैं निफ्टी को। और निफ्टी का टारगेट फिर रहेगा आप यहाँ पे 15,780 का अगेन मेरा टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए, क्योंकि इसी ट्रेडिंग रेंज में कर मूव करने वाला है निफ्टी। तो जब तक 15,780 नीचे की एक छोटी रेंज बनी हुई है 15,780 से लेके 15,640, तो इस ट्रेडिंग रेंज में फंस गया है। अगर 15,780 क्रॉस करता है निफ्टी, तो ऊपर की ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है 15,900 से लेके 15,780। तो यहाँ पे 110 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज है ऊपर की साइड, और नीचे की साइड भी 15,780 से लेके 15,640। तो नीचे इन दो ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है। अब इस ट्रेडिंग रेंज को अगर सस्टेन करके आगे बढ़ता है
तो ऊपर की ट्रेडिंग रेंज में फंसने के चांस लगते हैं निफ्टी के। जब तक इन दो ट्रेडिंग रेंज को निफ्टी प्रॉपर क्लियर नहीं करता, तब तक ट्रेंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा है निफ्टी का कि 16,000 के ऊपर जाए निफ्टी, 16,000 कब जाएगा निफ्टी। तो इन दो ट्रेडिंग रेंज को निकलना बहुत ज़रूरी है निफ्टी के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी में। अब आपको जैसे सपोज गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे अगर कैंडल बनती है 15 मिनट की, एक शॉर्ट रिजेक्शन टाइप कैंडल, तो यहाँ से खरीदारी करने को मिल सकती है 15,640 के आसपास। फिर आपका स्टॉप लॉस उस कैंडल जो 15 मिनट की कैंडल बनी होगी उसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर आपको टारगेट फिर अगेन 15,780 के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। और अगर निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग में भी आपको स्टॉप लॉस रखना है 15,640 का। 15,640 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलिए। फिर एक तेजी की पोजीशन बना सकते हैं 15,780, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो उसमें थोड़ा आपका अच्छा नहीं बैठता। तो इसीलिए यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूँगा कि या तो आप शॉर्ट करना है तो आप 15,780 के आसपास शॉर्ट करके चलें। 15,780 अगर गैप अप होता है तो 780 के पास शॉर्ट की जा सकती है पोजीशन। फिर अगेन टारगेट नीचे का 15,640 का टारगेट देखने को मिलेगा नीचे की साइड। और अगर नीचे से गैप डाउन होता है तो 15,640 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तो वहाँ से एक तेज़ी की पोजीशन बनाई जा सकती है निफ्टी में। तो अगेन 15,780 का लेवल दिखाएगा निफ्टी। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान करें अपना निफ्टी में। और जब 15,780 निकलेगा निफ्टी तो उसके बाद अगेन फिर 16,000 के लेवल के लिए निफ्टी तैयार हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक हर्डल बनेगा 15,900 का निफ्टी के लिए। और नीचे की साइड अगर बेयरिश ट्रेंड में इस निफ्टी को तब्दील होना है, नीचे बदलना है, तो बेयरिश ट्रेंड अगर रिवर्सल बनता है तो वो बनेगा अगेन 15,640। अगर निफ्टी 15,640 अगर निफ्टी तोड़ देता है तो अगेन आपको इसमें फिर लेवल देखने को मिलेंगे 15,450 के। तो 15,640 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक 640 के ऊपर निफ्टी है तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है। नहीं तो 15,640 जैसे ही टूटा तो 15,450 के लेवल फिर निफ्टी दिखा सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी भी एक ही ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है। अब बैंक निफ्टी में देखिए किस तरीके से 35,400 पे अगेन जो पहले इसका रेजिस्टेंस था अगेन वहीं फंस गया। आज भी 35,400 के आसपास वहाँ पे दो बार इसने रिटेस्ट करा और अगेन फिर वहाँ से बिकवाली देखने को मिली बैंक निफ्टी में। और नीचे की साइड सपोर्ट लेने की कोशिश है, डबल बॉटम बनाया है नीचे 35,064 के आसपास। तो बैंक निफ्टी भी एक 300 पॉइंट के दायरे में फंसा हुआ है। अगर 35,064 का लेवल बैंक निफ्टी तोड़ता है तो अगेन फिर 34,500 के लेवल दिखा सकता है आपको। फिर नीचे 34,500 का लेवल फिर इम्पोर्टेंट रहेगा, वहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी। और अगर 35,400 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो अगेन 35,800 के लेवल फिर इम्पोर्टेंट रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो इन्हीं लेवल्स पे आपको ट्रेड लेना है। जब 35,400 के ऊपर निकले बैंक निफ्टी, या तो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर जब इसके नीचे सस्टेन कर रहा है 35,400 के नीचे ऊपर की तरफ नहीं निकल रहा बैंक निफ्टी, तो आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। फिर अगेन 35,000 पहला टारगेट 35,064, फिर 35,064 तोड़ता है तो 34,500 के लेवल भी देखने को मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी 35,400 के ऊपर सस्टेन करता है फिर अगेन आपको 35,700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 35,800 के सॉरी 35,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी। तो इस तरीके से ये लेवल्स पे ही ट्रेड लेना। आप बीच में ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। इन लेवल्स पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा बैठेगा। और ये तो हो गई बात इंडेक्स की। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ तो इस टाइम पे मुझे एक स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, वो है एसीसी सीमेंट। एसीसी सीमेंट ने आज
एक न्यू जोन में क्लोजिंग दी है अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास 2072 पे। तो ये अब एसीसी का शेयर अब पोजिशनल ट्रेड के बेसिस पे इसमें आप एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है एसीसी के शेयर में, लेकिन उसमें मेरा टारगेट रहेगा 2130 से लेके 2140 का। तो 2130 से 2140 के टारगेट के लिए एक एसीसी में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। तो इसमें लॉन्ग करके चलिए, लेकिन स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपका स्टॉप लॉस फॉलो होना चाहिए 2050 के आसपास। तो 2050 के नीचे स्टॉप लॉस रख के एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है एसीसी में फॉर अ टारगेट ऑफ 2130 से लेके 2140। और अगर एक और शेयर की बात करूं, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस में अगेन एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। तो इसमें भी एक तेज़ी की पोजीशन बनाई जा सकती है। इसमें एक पोजिशनल ट्रेड बनेगा 2-3 दिन का, जिसमें मेरा टारगेट रहेगा 475 रुपये। 475 के टारगेट के लिए एक एल में भी खरीदारी करके चल की जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए 450 के नीचे। 450 के नीचे आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए और 475 के टारगेट के लिए एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है एल। तो एल के शेयर में भी खरीदारी की एक सलाह रहेगी इसमें भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।